सिमरन हेलो, अनम्यूट करो पहले। सब मैं? हाँ तुम, क्योंकि अब ओके सर। तुम काम करोगे ना, तो जो वर्कआउट करेगा वो अनम्यूट करेगा, जो हेल्प कर रहा है वो भी अनम्यूट करके चलेगा। सो पहले श्वेता को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। श्वेता, आर यू देयर? सुन रहे हो? यस सर। क्या हुआ डेटा? अच्छा डेटा का है सर, मैं वही देख रही हूँ, डेटा कहाँ चला गया? डेटा ढूंढो भाई, डेटा डेटा का हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो श्वेता, आपने डेटा ओपन करके देखा होगा, वो सेल्स का डेटा है, ठीक है। एक मैंने ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स का डेटा आप लोगों से प्रोसेस करवाया था, ये भी कुछ ऐसे ही है। बट मैंने जो इससे पहले प्रोसेस करवाया तो वो सिर्फ टूल ट्रेनिंग थी। टूल ट्रेनिंग में हमने सिर्फ ये देखा था चीजें कैलकुलेट कैसे होती है, ठीक है। इतनी कहानी आप सभी लोग जानते हो, एंड एवरीवन नोज एक्सेल, इक्वल एंड बीआई और मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आप सभी को आता है, ओके। तो श्वेता, इस पूरे डेटा में हमने क्या किया, मैंने इनको एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास कितने क्वार्टर अवेलेबल है, ओके, कितने क्वार्टर्स अवेलेबल है। अब इसमें क्या करना है, ये तुमने कंपनी का डेटा खोल लिया, एजिंग वगैरह देखो। नहीं सर, ये तो वही है जो मेरा वाला है। मैंने उस पे काम किया था, वो डेटा कहाँ गया? एक सेकंड। तो भाई कोई नहीं सर, मैं डाउनलोड चलो कोई बात नहीं। सिमरन, आपके पास डेटा है ना, आप वर्कआउट कर बना रहे थे दूंगी। लास्ट टाइम। एक यस सिमरन, सर। सेकंड सर, मैं शो करती हूँ, ठीक आप करती शेयर हूँ। करो। यस तो सर। आप शेयर करो सिमरन। ठीक है ठीक है। तो श्वेता, मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए था। पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा बोले तो क्वार्टर वाइज, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। तो इसमें 2024 तक का डेटा है आई थिंक। तो 2023 का पूरा डेटा इसके अंदर मुझे चाहिए था कि हमारा बिजनेस कैसा हुआ है, और मुझे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ चाहिए थी, कैसी मेरी क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ग्रोथ चल रही है। तो वो हमने कैलकुलेट किया था, और आप अगर उस डेटा को देखोगे ध्यान से तो आपको उसमें क्वार्टर बने हुए नहीं दिखेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दीज आर द टास्क, कि आप कैसे इन सब चीजों को अप्रोच करते हो। आपको आता है सारी चीजें, कैलकुलेशन आपको पता है, ये सारी चीजें आपने देखी हुई है, ओके। इतना पार्ट समझ में आया? यस सर। ओके। तो नाउ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आप लोगों ने निकाल ली थी। मैंने आप लोगों से एक चीज पूछी थी कि मुझे क्या चाहिए था, शिपिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग मेरे को मेरा बिजनेस देखना है। क्या देखना है? शिपिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग मुझे मेरा बिजनेस देखना है। अब आप मुझे वो बिजनेस कैसे बताओगे, कैसे दिखाओगे? आपको भी सोचना है, कुछ सिर्फ चीजें, काफी सारी चीजें। मैं हर बार मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें ये भी चीजें निकालनी है। मैं पूछ सकता हूँ मैं क्या निकालूंगा। हाँ जी, बनाओ। शिपिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग मुझे मेरा बिजनेस दिखाओ। मेरा बिजनेस, सर अभी बनाना है? हाँ और नहीं तो क्या। अभी तो बनाओगे। क्या है,
असाइनमेंट हम लोग सब दे रहे पिवट थे बना पहले, के बन जाएगा। बना लो। अप्रोच आपके ऊपर है, मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना लो, आपसे जो बन पाए। तो फिर जो काम मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ ना, वो काम ऐसा है कि कंपनी वाले आपको बैठा के करवाएंगे, सामने सीनियर खड़ा होगा ना तो वही काम नहीं होते। पिवट बना लो, उससे बहुत जल्दी बन जाएगा। हम्म, तो इनका क्या काउंट काउंट चाहिए था आपको? क्या मेरे को बिजनेस देखना है अपना। टोटल प्राइस। तो बताना भी आप ही को है। तो यहाँ पे सर डिलीवर्ड के हिसाब से देखें तो वी हैव 4 लाख समथिंग, लाइक इसमें इन ट्रांजिट में है 44 और रिटर्न में इतना। तो बिजनेस देखा जाए तो रिटर्न और इन ट्रांजिट को हम काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक वो मतलब कंप्लीटली हुआ नहीं है। तो फिर हम बस डिलीवर्ड वाला ही कंसिडर करेंगे कि इतना अभी हो चुका है कंफर्म्ड। तो मेरा तो बिजनेस लॉस में है प्रॉफिट में है? लॉस में ही चल रहा है क्योंकि रिटर्न तो ज्यादा है डिलीवर्ड से। पर बिजनेस कैसे दिखाओगे मुझे? बिजनेस देखो, बिजनेस कभी भी दिखाया जाता है ना, क्वार्टर में दिखाया जाता है। तो बेसिकली मेरा, अगर मैं शुद्ध देशी भाषा में बात करूं, जैसे हम कंपनीज में बात करते हैं अपनी, तो हमारी कंपनी में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है कि भाई जब आपको अपना धंधा देखना है, ठीक है, द वर्डिंग इज सेम, ठीक है, जब आपको धंधा देखना है तो आप मंथली या क्वार्टरली देखते हो, हाउ माई ग्रोथ इज गोइंग ग्रो, और डी ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ कितनी हो रही है और डी ग्रोथ कितनी हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि डी ग्रोथ होती है, मतलब बिजनेस कम होता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कमा लेते हो, लेकिन वो डी ग्रोथ में भी कंसिडर किया जाता है, ग्रोथ में भी कंसिडर कर, हर चीज हर पैटर्न पर हम चीजों को एनालाइज करते हैं। अब मुझे यही बिजनेस आप क्वार्टरली डिवाइड करके देख सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली मेरे रिटर्न कब आए थे, सबसे ज्यादा रिटर्न, रिटर्न वाली वैल्यूज कहाँ है। जरूरी थोड़ी ना रिटर्न वाली वैल्यूज चौथे क्वार्टर में आई हो, थर्ड क्वार्टर में रिटर्न ज्यादा आया हो, फिर हमने इम्प्रूवमेंट किया हो अपने प्रोडक्ट में, हम्म है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको सोचना है कि आप उसमें क्या सोच सकते हो, एनालिसिस क्या होगा। ये तो ग्राफ वाली चीज हो गई, ये हम्म हो गया, मैं आपको एक्सेल या पावर बीआई वगैरह में एक्सपर्टाइज बना रहा हूँ, एक्सपर्टाइज इन द सेंस टूल चलाना सिखा रहा हूँ बस। अब मैं आपको क्या सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ कि आप ये सोचो कि भाई ग्रोथ मतलब मेरे को बिजनेस हुआ क्या है, मैं क्या बताऊंगा इसके अंदर कि मेरा लॉस ज्यादा है। मैं बोलूंगा इन ट्रांजेक्ट में पैसा भी तो कमा रहे हो, 44,000 वहां पर भी तो बिजनेस है आपके पास, अभी आप हम्म उसको कंफर्मेशन नहीं दे सकते, दैट इज माई प्रॉफिट। मेरे पास बिलिंग आई है, 40,000 की बिलिंग मैंने कंफर्म करी है, 44,000 की बिलिंग का पैसा मेरे पास है, लेकिन मैंने 41,000 का मेरे पास रिटर्न वैल्यू आई है। बट मेरी रिटर्न वैल्यू जो आई है, इन ट्रांजिट भी तो ऐसे हो सकते हैं कि जनवरी में भेजा हुआ प्रोडक्ट है, अभी तक पहुंचा ही नहीं है, 1 साल बाद प्रोडक्ट पहुंच रहा है। ऐसा होता है, जैसे अमेजोन वगैरह से प्रोडक्ट जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ही नहीं पहुंचा, प्रोडक्ट पहुंचा 2 साल बाद कस्टमर के पास, तो ऐसे प्रोडक्ट का कस्टमर थोड़ा ना लेगा, फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो वो सब चीजें निकालनी होती है। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन से क्वार्टर में हमारे को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है,
हमने एक्चुअली इम्प्रूव करा भी है कि नहीं करा है, या हम ऐसे ही लॉस में बिजनेस चला रहे हैं शुरू से? तो ये सब चीजें भी आपको आइडेंटिफाई करनी है इसके अंदर। तो इतनी सी चीज से आइडेंटिफाई नहीं होगा, आप कैसे निकालोगे वो चीज? क्वार्टर की तो बनी हुई है, वैसे हम लास्ट टाइम बना रखी है इधर। नहीं है, वो अलग है, वो तो मैंने पूरे साल का धंधा कैलकुलेट करवाया। मतलब उसका टेबल है, बस यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो दिखा हाँ, देगा। वो आप ऐड करो ना। ये दूसरा इंसाइट हो गया ना, ये वाला जो इंसाइट निकाल रहे हो ये दूसरी चीज हो गई, वो दूसरी चीज थी। जी वो तो जी। हम ये पूछ रहे थे हमने बिजनेस कैसा किया है, अब हम पूछ रहे हैं हमने बिजनेस तो किया भाई, आपने इम्प्रूवमेंट कैसा किया, मेरे को इस पे भी तो काम करना है। गलत डाल दो, कॉलम में डालो क्वार्टर को। सॉरी। आराम से सोचना, आराम से सोच के बताओ। और ये चीज जो मैं करवा रहा हूँ वो आप कंपनी में जाओगे, कंपनी वाले भी यही करवा रहे होंगे। बताओ भाई कैसे देख रहे हो बिजनेस को, क्या सोच रहे हो? तो ये चीजें मैं आपको पहले ही सोचने में मजबूर कर रहा हूँ कि आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सामने वाले को ये बता रहे हो। हाँ जी, अब मुझे बताओ अब क्या आपको दिख रहा है? कि क्वार्टर टू में ज्यादा रिटर्न हुआ है कंपेयर टू बाकी क्वार्टर्स। क्वार्टर टू उसके बाद फिर क्वार्टर फोर की तरफ, एंड ट्रांजिट वाले भी जो है ज्यादातर वो क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर पे ही है। तो हाँ, और कोई कोई आइडिया देगा, कुछ बताएगा मुझे? और कोई कुछ कंक्लूड करना चाहेगा कुछ मुझे? सर क्वार्टर फोर ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, डिलीवरी ज्यादा और हुई है। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनना आप लोग, वो मेरे को दिख रहा है, ठीक है, वो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे वो बताओ जो मैं नहीं समझ रहा। चलो एक छोटा सा ओवरऑल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वार्टर वन से क्वार्टर फोर तक का डेटा देखो। मैं अगर इन इन सेंस अगर मैं डिलीवरी के फॉर्मेट पे बात करूं, मैं इन ट्रांजिट को अभी कंसिडरेबल नहीं करूंगा, क्योंकि अभी वो बिजनेस का पैसा अभी इन ट्रांजिट वाला जो पैसा होता है, इन ट्रांजिट का मतलब क्या समझते हो? ऑन द वे है, मतलब बिलिंग हो गई ऑन है, द वे है, हाँ, तो डिलीवर नहीं हुआ है। उसका पैसा आएगा डिलीवर्ड नहीं या हुआ। जाएगा? उसका पैसा आएगा सर या वो तो जाएगा? डिपेंड कि सीओडी है या फिर प्रीपेड है। पेमेंट टर्म पे डिपेंड करता है ना सर। Okay. अब डिलीवर्ड का मतलब क्या हो गया? मतलब वो कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर डिलीवर्ड वाले उसमें अगर आप ग्रोथ देखोगे, क्वार्टर वन से क्वार्टर टू में ग्रोथ क्या हुई है? कम हुई है। ग्रेट हुई है ना। और क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री में क्या हुई है? कम हुई है। और क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में ग्रोथ कैसी है? बढ़ गई है दोबारा। बढ़ गई है, ठीक है। अब आप क्या निकाल सकते हो इससे? हमने ये चीज देखी, लेकिन ये ग्रोथ जो बढ़ी है क्वार्टर फोर में, अगर हम क्वार्टर वन और क्वार्टर टू की बात करें, या क्वार्टर वन क्वार्टर टू या क्वार्टर थ्री पे बात करें, तो ग्रोथ देखोगे डिप हो रही है, तीनों में हो रही है। हम्म। तो ऐसे, और आप देखोगे रिटर्न वैल्यू जो है वो इंक्रीज अप एंड डाउन हो रही है, जिगजैग है उसका। अगर आप ग्राफ अगर मन में सोचोगे तो जिगजैग आएगा, है ना। तो मेरे को ये पता करने पे मजबूर हो रहा हूँ मैं कि क्वार्टर वन से क्वार्टर टू, तो क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री में ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसकी वजह से मेरी बिजनेस डाउन जा रहा है? समझे रिटर्न, क्या? रिटर्न की वजह से सर। नहीं, रिटर्न की वजह से नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कौन सा सेगमेंट है, कौन सी कैटेगरी है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस डाउन जा रहा ओके। है? समझे? चलो मैक्सिमम लोग गर्ल्स हैं, तो मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट रखता हूँ।
फुटवियर खरीदते हो ना आप लोग, गर्ल सेक्शन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है फुटवियर, सबसे बड़ा बिजनेस है, ठीक है। अगर कभी बिजनेस करने मार्केट में उतरो तो गर्ल सेक्शन के फुटवियर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको सबसे बड़ा मार्केट होता है उसमें। ये बहुत सारे कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें होती है। जैसे अगर हम बात करें नायका की, है ना, नायका क्या बेचता है? स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स में कोई भी एक है ना, वो एक नायका अपना खुद का ब्रांड लेके बेचता है या मल्टी ब्रांड है, मेरे को ये नहीं पता है, ये बता दो। दोनों है, खुद का भी और दूसरों का भी है। दूसरों का भी है। तो नायका अपने ब्रांड की सेल कैसे करता है? लैक्मे भी है ना, लैक्मे तो बहुत अच्छा ब्रांड है, और लैक्मे के अगेंस्ट में नायका अच्छा बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें सब क्या होता है, तब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे निकलेगा कि एग्जैक्टली हमारा बिजनेस जा रहा है तो नायका एग्जैक्टली कौन से कॉस्मेटिक सेगमेंट में बिजनेस अच्छा कर रहा है, कौन सा सेगमेंट है जो हमारा रनिंग मोड में नहीं आ पा रहा है, हमें किस पे वर्कआउट करने की जरूरत है। तो अब आपके पास जैसे डिलीवरी वाले पे हम लोग बात करें, आप लोग ग्रोथ बोल रहे थे, ग्रोथ भाई फिगर से दिख रही है, कोई सेल्स का पर्सन बैठा होगा या कोई कंपनी का बंदा बैठा होगा, बोलेगा मेरे को पता चल रहा है कि कैसे बिजनेस अप एंड डाउन हो रहा है, बट ये अप एंड डाउन हो क्यों रहा है? तो इसको फिर हम कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि क्वार्टरली कितना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पॉइंट है जब एनालिसिस की बात आती है ना, तो एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमारे दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए, ऐसा हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, अगर अच्छा भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। ओके, वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड एवरी प्रोसेस। अब मुझे वो सेगमेंट बता दो जिसमें बिजनेस डिप हो रहा है, और वो सेगमेंट कौन सा है जिसकी वजह से बिजनेस हमारा ग्रोथ कर जाता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है उससे सबसे बुरा चल रहा है। समझ रहे हैं? और उसमें आ गए इतना डीप डाइव करना है, अब सोचो इतना छोटा सा डेटा है वो। तो इसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो अच्छा खासा है, बट एक बार स्टेटस को फिल्टर में डाल दो ना, वो भी निकल जाएगा डिलीवर्ड। अब पॉइंट पकड़ा। ऊपर वाला टल गया। डिलीवर्ड लगा लो, चलो कोई ना, वहीं पे ही लगा लो। सॉरी, साइड में आ रहा है देखो, सी का। हाँ ठीक। डिलीवर्ड वाला ही है। क्या पता चलेगा मुझे? तो रिटर्न तो अच्छा, ये डिलीवर्ड वाला है, तो ज्यादा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, क्वार्टर 4 में। डाउनफॉल किस में? वेरिएबल्स। एसेसरीज में। दोनों में है। एक्सेसरीज में है या किस में बताओगे मुझे? एसेसरीज में भी है और उसमें भी है ही, वेयरबेल वाले में। ज्यादा किस में है? एसेसरीज में। एक्सेसरीज में? तो श्योर हो? हाँ हाँ। फ्लक्चुएशन किस में दिखाई देगा सबसे ज्यादा? एक्सेसरीज बोलो। में दिखेगा। एसेसरीज
हाँ, ऐसे क्योंकि सी 8,000 से 5,000 में ज्यादा दिखेगा देन 7,000 से 5,000। 5,000 से 4,320, 320, 4,320 से ज्यादा डिफरेंस कितना गया? 5,830। ठीक है, हम्म, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से जो डिफरेंस आया Q3 एंड Q4 के अंदर, करो जरा, लगाओ इक्वल टू, ये खाली सेल में लगाओ इक्वल टू, देखो जे डिफरेंस जे लगाओ, हम्म, इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय बगल वाला -1। 2 ठीक है, कितना हुआ? 35% हुआ है। हाँ, अब सबके कैलकुलेट कर दो, Q1 से Q2, Q2 से Q3, Q3 से Q4, सारे कैलकुलेट करना। अच्छा अलग अलग करना था। ठीक है, खींच दो उसको। सारे कैटेगरीज के ना? नहीं, सिर्फ वैसे सीरीज के, सारे नहीं करने। Q3 2 ठीक है। ये तो Q4 और Q3 के बीच में निकाला था, हाँ है ना? हाँ हाँ। Q3 और Q2 के बीच में निकालेंगे हम। हम्म, क्या हुआ? ये डिप हुई, और आगे जाओ। अब वेरिएबल को अलग से कैलकुलेट करो, वेरिएबल के सामने वेरिएबल को कैलकुलेट करते जाओ। जैसे ये डाला है ना, वैसे वेरिएबल को कैलकुलेट। 42% हो गया ये। 42%, वेरिएबल को आप कैलकुलेट करो। ऊपर वाला कॉपी कर लो, नीचे हो जाएगा शायद। हाँ, कॉपी पेस्ट करके डाल दो बस। हाँ, ठीक ठीक। इक्वल टू हटाओ पहले, ऊपर वाला सारा तीनों कॉपी करो, इकट्ठे कॉपी कर लो। हाँ, हम्म, तो नीचे ले पेस्ट कर दो। सेम हो नहीं गया। हुआ, सेम हो गया। तो अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा वो। डबल, एक बार डबल क्लिक। वो उठाएगा नहीं, वो एक्चुअल में क्या है ना, डॉलर साइन लगा, वो हाँ, फील्ड लॉक ठीक है, है। जीपीओ है ना, हम्म, इसलिए। फॉर्मेट उठा लिया उसने। मेरा डायरेक्टर इतने में सुना दे था। उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं बिजनेस को। हम्म, ये थोड़ा सा हटा दो इसको। ये ध्यान रखना, सीनियर मैनेजमेंट के सामने सीधा करना। यस। ऐसे वाले। हो हाँ, गया। अब बताओ ग्रोथ सबसे ज्यादा डिप का हुई है वेरिएबल में। हम्म, अब वेरिएबल में कौन से प्रोडक्ट की वजह से डिप हो रहा है? फिर उसमें यही पे पैसे तो सब देखो, कैटेगरी डाल दूं या फिर? हाँ देखो क्या होता है ना, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वेरिएबल सारे खराब है। कुछ हम्म, ऐसे प्रोडक्ट होंगे आपके पास, कितनी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो बिकती नहीं है ज्यादा। अब सोचो, या तो हम उसको, उसका कुछ रिप्लेसमेंट या उसका कुछ एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजी उसके लिए प्लान होगी। लेकिन स्ट्रैटेजी प्लान करने से पहले हमें वो इंसाइट चाहिए, वो एक्चुअली वो है कौन सा। हम्म, निकालो। इसके लिए डेक्स बनते हैं, पता है? वैसे डेक्स नहीं बनेंगे, इसके लिए डेक्स बन जाएंगे। निकालो, एक कॉल अटेंड करके आ रहा हूँ। क्या निकालना है इसमें? मे भी प्रोडक्ट वाइज होगा। अब सर ने पूछा था ना कि अब इसमें भी कौन सा वो है कि जिसकी वजह से तो इशू आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना है। नहीं, अभी हमने वो किया था ना इसका कैटेगरी वाइज।
अब कैटेगरी की भी वो है ना, हाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकाल दिए अब ना उसमें आपने? देखना है। हम्म हम्म, हम्म, निकाल दिया। हेडफोन निकाल प्रोडक्ट है दिया। इनका भी परसेंटेज अच्छा निकलेगा आई थिंक कि कितना डाउनफॉल हो रहा है। इसी को कॉपी पेस्ट कर दो। अरे ऐसे बता दो ना, वेरिएबल में कौन सी चीज बिक रही है? एक ही तो वेरिएबल्स प्रोडक्ट में है ये। एक ही प्रोडक्ट है। हाँ तो स्मार्ट उसमें वॉच कुछ है तो नहीं। कुछ है ही नहीं, है ना? तो स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच क्वार्टर वन में अच्छी बिकी, क्वार्टर टू में बिकी, क्वार्टर फोर में बिकी, क्वार्टर फोर में इंक्रीज हो गई है उसकी, है ना? क्वार्टर फोर में अच्छा बिजनेस करा है इसने वेरिएबल में। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे, एसेसरीज में प्रॉब्लम है। एसेसरीज में माउस ही नहीं बिक रहा, कीबोर्ड जा रहा है लेकिन माउस नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको, यही चीजें जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि प्रोडक्ट कौन सा है। भाई ये प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट इतने टाइम से इतना बिका है, इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी कम हुई है, इतना परसेंट डिप हो गई है। बट ये क्वार्टर फोर के अंदर, मैं एक वो बता रहा हूँ समरी, क्या समरी आप इसके ऊपर बोल सकते हो, या आप क्या समरी आप सामने वाले को, मतलब आपका जो सीनियर मैनेजमेंट है, या अगर मैं बात करूं आपका कस्टमर है, तो आप उसको क्या बता सकते हो कि भाई आपने स्मार्ट वॉच जब आपने क्वार्टर वन में निकाली, दिस इज योर लॉन्चिंग टाइम पीरियड, तो लॉन्चिंग टाइम पीरियड पर आपने अच्छा खासा नंबर्स आप बता सकते हो उसको। 7,400 रुपीज की स्मार्ट वॉच आपने सेल आउट करी थी, बट इन क्वार्टर टू इसका जो वो है क्या बोलते हैं, सेल जो है वो डिप हुआ है। फिर क्वार्टर थ्री में भी इसका सेल डिप हुआ है, फिर क्वार्टर फोर में इसका सेल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बस इतना ही डेटा है, इसलिए हम सिर्फ इतनी बात बोल पा रहे हैं। अगर एक्चुअली हम किसी फर्म में काम कर रहे होते हैं, या जैसे मैं आई एम वर्किंग विद दी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है, तो हम लोग ये तक चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई अगर मेरी कंपनी जो टैबलेट डिजाइन करती है, वो टैबलेट अगर बिक नहीं रहा है, तो क्यों नहीं बिक रहा है, किस वजह से नहीं बिक रहा है, मेरा कस्टमर उस टैबलेट के लिए क्या चीज मेरे को पिच कर रहा है, जिस वजह से मेरा टैबलेट नहीं बिक रहा है, क्या फीडबैक्स है, तो वो तक आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट हमारे पास वो डेटा नहीं है, तो हम सिर्फ इसमें क्या बता सकते हैं कि भैया आपका मार्केट जो है वो इस तरीके से डिप हुआ है, बट अब इंक्रीज हो रहा है। अब आपके पास क्वार्टर फाइव भी है, अगर आपको याद हो तो क्वार्टर फाइव कौन सा 2024 का डेटा है? तो वो तो बस 3 दिन का है, जनवरी 3rd तक ही है, उससे आगे है नहीं। हाँ, लेकिन उतने में भी आप बिजनेस देख सकते हो ना। अगर मैं आपको बोलूं क्वार्टर फोर का 3 दिन का बिजनेस, क्वार्टर थ्री का 3 दिन का बिजनेस, क्वार्टर टू का 3 दिन का बिजनेस, क्वार्टर वन का 3 दिन का बिजनेस, कैसा परफॉर्म कर रहा था, उसके बेसिस पे भी आप एक पॉइंट वाली ग्रोथ निकाल सकते हो। पॉइंट वाली मतलब आप बोल सकते हो कि एक्सपेक्टेशन है कि आगे ग्रोथ अच्छी हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि 3 दिन के डेटा पे हम इस बात को नहीं बोल सकते। जहाँ हिस्टोरिकल डेटा नहीं है वहां हम ज्यादा बातचीत नहीं करते, बट यहाँ पे आपका हिस्टोरिकल डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब पॉइंट समझ में आया? एक एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख गई, इसमें और क्या इंसाइट दे सकते हो मेरे को? और बताओ, डेटा देखो, रॉ डेटा देखो, फिर बताओ, और देखो, और स्टडी करो। डेटा स्टडी करना बहुत जरूरी है भाई। रीजन रीजन वाइज भी देख सकते हैं आप। और ऐसा कुछ इंसाइट होता है जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए, सेल इंक्रीज कर सकूं। बताओ सिमरन, रॉ डेटा ओपन करना है जरा इसका। तो दिमाग पे जोर लगाओ। सर हम जेंडर तो वाइज सेल भी देख इंक्रीज कर, सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। और
सर जेंडर एंड एज वाइज भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। बिल्कुल। जब सेल की बात आती है ना, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट नॉलेज, यू कैन अंडरस्टैंड कि उसको किस एज ग्रुप का बंदा परचेज करेगा और मुझे किसको पिच करना है, समझे। एक एड सुना होगा, रिवाइटल का एड सुना है, रिवाइटल टैबलेट आती है यस है ना, वो किसको पिच करते हैं सबसे ज्यादा? उनका एज ग्रुप कौन सा है, वो किसके लिए पूरा एड चलाते हैं, कभी फोकस किया है? उनकी टारगेटेड 60 ऑडियंस प्लस। होती है 60+ को रिवाइटल का खिलाओगे? रिवाइटल की जरूरत होती है 35 से लेके 55 तक के बंदे के लिए, ठीक है, क्योंकि दे आर वर्किंग पर्सन आफ्टर 30, मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, आफ्टर 30 आपके अंदर आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, वीकनेस होना, ये सारी चीजें होना। तो उनकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है? यही टारगेटेड ऑडियंस है कि ये वर्किंग पर्सन है और वर्किंग पर्सन को एनर्जी की जरूरत होती है, दे आर प्रोवाइडिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स। च्यवनप्राश किसके लिए दिया जाता है? किस एज ग्रुप के लिए टारगेट किया जाता है? बच्चों के लिए, और जो 60+ जो तुमने बोला उनके लिए फोकस कराया जाता है। च्यवनप्राश इनको ही बेचेंगे, इनके लिए, बच्चों के लिए खौफ दिखाओ और बड़ों को खौफ दिखाओ, ये लोग खरीद लेंगे। तो दिस इज अ पॉइंट कि आपको यहाँ से एज ग्रुप से ये निकल आएगा कि भाई मेरा वियरेबल आइटम जो है वो सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप के बंदे परचेज कर रहे थे और कौन से एज ग्रुप के बंदों ने सबसे कम परचेज किया है, ये आपको एज ग्रुप पता चल जाएगा। तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को एग्जैक्टली स्मार्ट वॉच बेचनी किसको है, किन लोगों को स्मार्ट वॉच बेचनी है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि स्मार्ट वॉच आपकी परचेज ही नहीं की जा रही हो, स्मार्ट वॉच परचेज की जा रही है, लेकिन आप गलत ऑडियंस को टारगेट करके बेच रहे हो। पॉइंट समझे? जैसे कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हम लोग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, हम डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस या कोर्स हम सिर्फ उसी पर्सन को देते हैं जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। पॉइंट समझे? तो दिस इज द पॉइंट, व्हेनेवर यू आर पिचिंग समथिंग, तो आपको वो एज ग्रुप, आपको एक सर्टेन एरिया, आपको मल्टीपल पैरामीटर्स आपको कैटेगराइज करने होते हैं। तो इसमें मेरे को ये बताओ, स्मार्ट वॉच बेसिकली किस एज ग्रुप को सबसे ज्यादा बेची जा रही है और कौन सा एज ग्रुप है जो हाईएस्ट क्वांटिटी परचेज करके गया है? तो इसमें स्लाइसर लगा सकते हैं। बताओ, लगाओ जो लगाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? तो मुझे ये बताओ कि पैरामीटर्स कैसे चेक करोगे? पैरामीटर से मेरा मतलब समझे? तो पैरामीटर कैसा? पैरामीटर इन द सेंस, जैसे सिमरन ने अभी एज का स्लाइसर लगा दिया, तो नाउ दिस इज कॉल्ड एन पैरामीटर। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट पर्सन जो सबसे ज्यादा स्मार्ट वॉच परचेस कर रहा है एज ग्रुप के फॉर्मेट पे जो हम बात कर रहे हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट टाइप ऑफ पर्सन? ये तो बहुत सारी एज आ गई। 9 तक है। तो आप एज ग्रुप कैसे निकालोगे? सर वैसे कर सकते हैं ना इसे 0 to 1, जैसे वो 0 to 10। हाँ कर तो सकते हो, करना है।
इसी को बोलते हैं डेटा प्रिपरेशन भी करनी होती है। बनाना है तो डेटा प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी और दिमाग भी। अब देखो ये कोई डेटा बड़ा छोटा नहीं है। अभी मैं आपको बोलूंगा ना डैशबोर्ड बनाना है, अभी मेरे को लगता है आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लोगे, फटाफट बना के दे दोगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके धड़ाधड़। अब मैंने क्वेश्चन डाल दिए और इतने से उसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे छोटे छोटे। हैं पहले रॉ डेटा पे जाओ, तरीका बताता हूँ छोटा सा। आ जाओ रॉ डेटा पे। मेरे को शो नहीं हो रहा है सिमरन। आ गया, अब दिख रहा है। ठीक है, रॉ डेटा पे आ गए। क्वेश्चन क्या था? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन क्या था? क्या ढूंढना था? कि कौन सा एज एज ज्यादा यूज करता है क्या? स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच। तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर क्या है? स्मार्ट वॉच इज माय फर्स्ट पैरामीटर, मेरे को स्मार्ट वॉच चाहिए। ठीक है, फिर मेरा दूसरा कैटेगरी क्या होगा? उसका शिपिंग डिलीवर्ड होना चाहिए। इन ट्रांजिट और रिटर्न वाले में मैं स्मार्ट वॉच को काउंटेबल नहीं करूंगा, वो अलग पैटर्न पे आएगा। वो आएगा रिटर्न, भाई कितने लोगों ने मुझे रिटर्न करी है स्मार्ट वॉच और किस एज ग्रुप के बंदों ने स्मार्ट वॉच रिटर्न करी है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। और सब, और किसने मेरी स्मार्ट वॉच को परचेस किया, किस एज ग्रुप के बंदों ने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? आपका एक पैरामीटर आ गया कि यू आर वर्किंग ऑन विच कैटेगरी, सॉरी विच प्रोडक्ट, ओनली ऑन स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच। है ना। अब उसके बाद क्या करोगे? कैटेगरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी फॉर द शिपिंग स्टेटस। तो व्हाट्स योर क्वांटिटी फॉर स्मार्ट वॉच? अगर डिलीवर्ड में देखूं तो स्मार्ट वॉच कितनी गई है क्वार्टर वाइज। अगर मैं इन ट्रांजिट में देखूं तो कितनी गई है। अगर मैं उसमें देखूं रिटर्न में तो कितनी स्मार्ट वॉच रिटर्न आई है। समझे? बनाओ। ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। आई अंडरस्टैंड योर कंडीशन, सबकी कंडीशन में समझ रहा हूँ। ऐसे ही होता है, कई बार ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या बोल दिया, कुछ तो बोला, अच्छा बोला। तो इसमें सिर्फ स्मार्ट वॉच का डेटा बनेगा। हाँ, सिर्फ वेरिएबल में तो दिक्कत आ रही थी ना अपने को अभी, तो हम वेरिएबल पे कंसंट्रेट करके बैठे हैं कि भैया वेरिएबल में फिर स्मार्ट वॉच बिक क्यों नहीं रही। तो वो तो तो वो फिल्टर हमें लगा के फिर निकाल सकते हैं। निकाल दो। मैं बोले ना, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे को डेटा बना के मेरे सामने करके बताओ। वो बोलेगा यार जैसे निकालना वैसे निकाल दो, बट डेटा सही होना चाहिए, नंबर सही होना चाहिए। बात नंबर की है बस। सामने वाला बस आपसे ये पूछेगा दो, तो दो दे दो। आपने बोला चार, तो चार जस्टिफाई कर दो कि चार कौन सा है। चार आ कैसे रहा है? इतना ही चाहिए था आई गेस। हम्म, आउटपुट बताओ, आउटपुट क्या समझ में आया? तो ये मिडिल एज ही ज्यादा दिख रहा है वैसे, लाइक मैट्रिक्स 30। बना के देखो, मैट्रिक्स।
पहले तो एज में से नल वाले जितने भी ब्लैंक वाले वो हटा दो, उनका कोई काम ही नहीं है ही नहीं, तो क्या करेंगे उनका, हटा दो, सिंपल तरीका। ब्लैंक हटाने का फॉर्मूला, फिल्टर लगाओ, फिल्टर, एज फिल्टर पे फिल्टर लगाओ, हाँ सीधे एज पे फिल्टर लगाओ, ओके। उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओ, आ गया, हाँ, ऑल्ट डाउन एरो की दबाओ, ऑल्ट दबा के रखना, डाउन एरो की दबा देना, हट गया। दिस इज यस एन इजीएस्ट वे टू वर्क इन एक्सेल। बहुत स्पीडली वर्क करने का तरीका ये होता है। एक्सेल में कोई मैटर नहीं होता। जब एज अ एनालिस्ट काम करोगे तो काफी बार लोग बोलते हैं यार शॉर्टकट सीख लो, शॉर्टकट बहुत काम में आते हैं। काम में आते हैं, आई एग्री, बट एज अ एनालिस्ट शॉर्टकट का जब तक कोई काम नहीं है, जब तक आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, आप सिंपली भी काम कर सकते हो, कोई इतना हेक्टिक वाली चीज नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अरे जाओ लगाओ, कितना डेटा है, कितने प्रोडक्ट बचे हमारे पास? 33 है। 33। अब 33 33 का है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है और मिनिमम नंबर क्या है एज में? इंटरवल बनाना बता रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर निकाल के बता दो, इक्वल टू मैक्स और डाल दो उसको, एंटर। 69 है। 9 इक्वल टू मिन डाल दो, 20 कितना है? 20। 20 तो 10 10 का इंटरवल बना दो, 10 का इंटरवल बना दो, 20 टू 30, 30 टू, ओ सॉरी 31 टू 31, 31, 31, 31, या 20 टू 29 ऐसे चलाते हैं। ठीक है, ये भी सही चला है, 41 टू 50, 51 टू 60। 61 टू 70, कितने इंटरवल बन गए? 5, है ना? अब जी। आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। 20 से 30 साल वालों ने, जिनकी एज 20 साल से ज्यादा या 20 साल या 20 साल से कम, सॉरी 30 साल से कम या 30 साल हो, ऐसे कितने लोगों ने वो स्मार्ट वॉच खरीदी है? कितनी क्वांटिटी में स्मार्ट वॉच परचेस की गई है? काउंट इफ लगा के निकालो। काउंट इफ बी कॉलम सेलेक्ट कर लो, अच्छा बी कॉलम सेलेक्ट कर लो पूरा। कर लिया। हाँ, कॉमा, क्वांटिटी वाला कॉमा, दिखाई अच्छा लेट चल रहा है। पैक कर रहा है क्या मेरा? नहीं थर्ड मुझे आ ही रहा है स्लो हमें। लेट आ रहा, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, वो लगाओ, क्या बोलते हैं ऐसे, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स। डबल कोट, वो हाँ उसको लगाओ। तो ये क्या सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। डबल कोट, वो क्या डबल बोलते हैं, हाँ सिट कोटेशन के बोलते हैं, साथ, कोटेशन। हाँ quotation।
स्ट्रिंग के लिए जो यूज होता है ना, हाँ ठीक, लगाओ। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, लिखो ग्रेटर देन इक्वल टू करो। लैग कर रहा है क्या? हाँ, पता नहीं, मुझे इसको वो दिख रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, मेरा नेटवर्क इशू है क्योंकि मेरे को भी आवाज ब्रेक होके आ रही है। कब? एक मिनट रुकना। हाँ, वो लिखो, यहाँ बंद करो इसे, डबल कोटेशन को। और हमें क्या निकालना था, हमें क्वांटिटी निकालनी थी ना यार। सॉरी, गलत कर दिया यार, एक मिनट रुकना। सम वो लगाना पड़ेगा, गलत कर दिया अपन ने। क्या करना है? अपन को इसकी क्वांटिटी निकालनी है ना। हम्म। एक मिनट रुकना। क्वांटिटी के पहले आएगा ना, काउंट इफ क्वांटिटी वाला। मैंने आपको ना एक ग्रुप पे एक वो भेजा है, इसको कॉपी पेस्ट करना एक बार, ये यूज कर लो एक बार, जल्दी हो जाएगा। कहाँ गया वो यार? हाँ, मैंने ना एक वो फॉर्मूला भेजा आपको, यहाँ पे भी भेज सकते मिल हैं ना। गया। पर मैं काउंट करा, मैं सम तो नहीं निकालनी है। अपन को क्वांटिटी निकालनी थी ना। हम्म। हाँ, एंटर मारो एक बार। सॉरी, इक्वल टू इक्वल। 24। अब नीचे करो। अब वो जो 20 और 20 और 30 लिखा है ना, उसको 31, 40, फिर नीचे 41, 50 कर देना। रेफरेंस भी दे सकते थे साइड में, बट ठीक है, अभी कर दो। 30 को 40 कर दो, और 20 को 31 कर देना। हम्म। अरे यार, के हिसाब से फिर 51 से 60 के एज ग्रुप वाले लोग ज्यादा खरीदते हैं स्मार्ट वॉच। और मुझे रिटर्न स्टेटस किसका ज्यादा है? तो क्वेश्चन समझ में आया मेरा? हाँ, कि रिटर्न का निकालना है ना अभी। हाँ, लेकिन आपको मतलब आप थ्योरी समझ में आ गई?
गई? हाँ। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा डेटा एनालाइज करके इनसाइट बना के सब इंडिविजुअल फॉर्मेट पे, मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है। ये प्रोजेक्ट अब मैं आप लोगों को असाइंड कर दिया है पूरे तरीके से। अब आपको अपने एंड पे खुद सोचना है इसके अंदर क्या आप मुझे शो कर सकते हो, कैसे आप रिजल्ट दिखा सकते हो इसके अंदर बेस्ट से बेस्ट। ठीक है, फिर एक और डेटा दूंगा, वो होगा कस्टमर सेगमेंट, यानी कि सर्वे डेटा बोलते हैं हम उसको। हर बिजनेस के अंदर ये जो डेटा होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले ने मेरे को स्कोर कितना दिया है। ये सब चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे गूगल रेटिंग होती है ना, जो हमारे को ग्राफ वगैरह सारी चीजें देती है, हमें ये भी आइडेंटिफाई करनी होती है कस्टमर की। ठीक है, तो ये इस टाइप का डेटा फिर शेयर करूंगा। ये वाला डेटा मुझे कब दोगे? शाम को। सर क्या करना है इसमें? जितना एनालिसिस कर सकते हो, जो इंसाइट आप अपने एंड पे बना सकते हो, बट मेरे को इंसाइट ऐसे नहीं चाहिए जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। दीज आर द रफ वर्क। मेरे को इंसाइट चाहिए प्रेजेंटेशन मॉडल में। आप पावर बीआई यूज करो ग्राफ बनाने के लिए, आपको जो मर्जी हो वो यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सेल भी है, आप चाहे सीक्वल में अच्छे हो तो सीक्वल से भी ये डेटा बना सकते हो। तो आपके पास तीन तीन चीज है, तीनों में से कुछ भी यूज करो। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में आप अपना बिजनेस रिप्रेजेंट करोगे स्लाइड में, चाहे जितनी स्लाइड आपसे बने हो उतनी बना लेना। आप भले एक डैशबोर्ड टाइप में भी दिखा सकते हो पूरा डेटा कि यार मेरा डेटा ये बोल रहा है और मुझे ये इनसाइट पता चला है, इन वजह से मेरा बिजनेस में ये चीजें हो रही है, इस वजह से मैं बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके जा सकता हूँ, या ये प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके जी, क्लियर है? यस यस और सर। अभी क्लियर है ना? ठीक है, कल एक नया यस डेटा, सर। कल फिर एक नया डेटा असाइंड होगा। अब ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर ये जो कब तक करना है? कल दे दो, कुछ है क्या, कुछ है ही थोड़े ना उसके अंदर डेटा के हाँ अंदर। ठीक है। ये वाला डेटा कल दे दो। कल एक डेटा दूंगा, वो डेटा कल अपन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, वो एक्चुअली है क्या उसको समझेंगे, देन उसके बाद प्रोसेस करना उस डेटा को फिर से। पॉइंट्स, ठीक है जी। ठीक। यस सर। बनाना, ये कल मेरे को चाहिए, कल आप लोगों को देना है। नहीं आओ कैसे दोगे वो आप लोगों को देखना है। रात में जागो या कल एक्स्ट्रा टाइम निकालो, कैसे भी करो। मैं भी कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, चलो करो इसको आराम से। ओके गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।